हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो गाइस, ईएमआरएस यानी कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जो हैं उनके अंदर जो वैकेंसी आ रखी है अभी वर्तमान में, पीजीटी, टीजीटी, उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके अलावा प्रिंसिपल, इन सारी पोस्ट्स के में जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसके सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं। जो सिलेबस पीजीटी का क्या है, ध्यान से देखिएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आएगा एक कॉमन जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड को एम्फेसाइज करते हुए आपको करंट अफेयर्स जो है पूछे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रीजनिंग पूछी जाएगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर का बेसिक कॉमन है सभी एग्जाम के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने के तरीके क्या है, यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो इसे हम लोग पेडागोजी कहते हैं, है ना। सिंपल भाषा में इसे शिक्षण शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। फिर है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड पेडागोजी आपको दी जाएगी, शिक्षा शास्त्र दिया जाएगा जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं 2020 की, उसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में जनरल इंग्लिश, ठीक है, कॉमन है सभी के लिए। और जनरल इंग्लिश के बाद में आएगा जनरल हिंदी, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न है ये फिक्स है आप लोगों के लिए, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर ज्योग्राफी या फिर साइंस या फिर बायोलॉजी, कोई भी एग्ज़ाम हो पीजीटी होना चाहिए, उसके लिए कॉमन सा सिलेबस है, ठीक है, कॉमन सा सिलेबस है। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें देखो, पीजीटी मैथमेटिक्स आ गया है, फिर पीजीटी फिजिक्स आ चुका है, उसके बाद में पीजीटी कौन सा है भाई, केमिस्ट्री है, फिर पीजीटी आ चुका है बायोलॉजी, और उसके बाद में पीजीटी आ चुका है कंप्यूटर साइंस। ये रहा भैया कंप्यूटर साइंस। तो देखो, कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है पीजीटी का, उसमें हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट जो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर का एक्सपांशन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, बूलियन लॉजिक गेट सारे मिलते हैं, नंबर सिस्टम मिलेगा आपको, एनकोडिंग स्कीम यानी कि नंबर सिस्टम में आप लोग जब कोडिंग स्कीम पढ़ते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर आगे, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब देखो, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं कक्षा 11 एंड 12, इनकी किताब जो है कंप्यूटर साइंस की एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रैक्टिसेस है, इन दोनों किताबों का जो निचोड़ है, यानी कि पांडा है यहाँ पर है, पाइथन है यहाँ पर है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो एनसीईआरटी की कक्षा 11 और 12 का कंप्यूटर साइंस है, ये एज इट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का जो है प्रोग्रामिंग में आप लोगों का जो आएगा वो आएगा पाइथन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के बारे में। और पाइथन जो है वो छोटी मोटी पाइथन नहीं, पूरी डिटेल पाइथन है। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग 2, प्रोग्रामिंग 1 जो था वो था आपका कक्षा 11 में, प्रोग्रामिंग 2 है वो मिलेगा आपको कक्षा 12 में, ठीक है। अगेन वही जो
हमने 11th में पाइथन पढ़ी थी वही आई। कंप्यूटर नेटवर्क पूरा बड़े लेवल पर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ये पाइथन कक्षा 12 में और है, उसका सिलेबस मिक्स करके दे दिया। डीबीएमएस कक्षा 12 वाला आ गया। एमर्जिंग ट्रेंड्स डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज कक्षा 12 की किताब में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में आप लोगों को पांडा भी मिलता है, और दूसरी किताब कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को पाइथन भी मिलता है। तो पाइथन और पांडाज जो है, पांडा भी एक लैंग्वेज ही है, तो इसमें आप लोगों को वही देखो, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर साइंस की किताब और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की किताब दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ दिया है, और आप लोगों का सिलेबस वापस कंप्यूटर नेटवर्क नाम आ गया। ये कक्षा 12 का कंप्यूटर नेटवर्क है, और ये जो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क आया था वो आप लोगों का कक्षा 11 का है। ठीक है, तो देखो इन्होंने तो दोनों मिक्स करके अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब एक्चुअली बात आती है कि सर सोशल इम्पैक्ट है, ये सिलेबस इन्होंने उठाया कहाँ से? तो भाई साहब, सिलेबस उठाने की जो जगह है वो है केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस। तो आप लोगों को वापस एक वीडियो री अपलोड करूंगा, मैं पहले अपलोड किया था, इस वीडियो के जस्ट बाद में एक नया वीडियो आएगा जो केंद्रीय विद्यालय के कंप्यूटर साइंस का डिटेल डिस्कशन था। ठीक है, वही आप लोगों को वापस देखना है और कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था कि भाई पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है कैसा। तो ये ऐसा सिलेबस है, इसको कैसे कैप्चर करना है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, ये सारी बातें आप लोगों को पता चलेगी। कहाँ पर वो पता चलेगी? केंद्रीय विद्यालय का वीडियो पूरे सिलेबस का मैं री अपलोड करवा रहा हूँ, उस वीडियो को वापस देखिएगा, सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।